नानक मत्ता जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आज हम जाएंगे नानक मत्ता गुरुद्वारे में। इसके साथ साथ आज हम जाएंगे दूध के कुएं में, और यहाँ पे मतलब राफ्टिंग भी होती है। तो आज हम जाएंगे राफ्टिंग और पता करेंगे कितने हैं वहाँ के राफ्टिंग चार्जेस वगैरह भी। तो गाइस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुरुद्वारे में प्रवेश करने के लिए आपको यहाँ पे पैर धोने पड़ते हैं। यहाँ पर पानी यहाँ से इस टोटी के थ्रू पैर धोने पड़ते हैं और सर पे रुमाल बांधना पड़ता है। हाँ बस। तो गाइस अभी यहाँ के बंदों ने हमें रिकॉर्डिंग करने से मना किया है, लेकिन ये है यहाँ का नानक मत्ता का गुरुद्वारा। ये इसका प्रवेश द्वार है। काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस ये नानक मत्ता के पीछे की छोटी सी झील का एक छोटा सा व्यू, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं जो कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना मना ही कर रखा है। देखते हैं हमें कौन रोकता है। जल्दी कोई ना कोई आने वाला होगा। जितना हो सके हम कोशिश करेंगे आपके लिए इस ब्लॉग को मनोरंजक बना सकें। तो यहाँ पर की मान्यता है कि जिसे भी अपनी कोई मुराद मतलब पूरी करनी होती है तो वो यहाँ के झाड़ू मारता है। तो हम भी देखते हैं और मारते हैं यहाँ पे झाड़ू। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ यहाँ पर तैर रही हैं। तो गाइस यहाँ के कुछ महान लोगों ने हमें रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। उनसे हमने लड़ लिया, झगड़ लिया। अब खाली ऐसी जगह पे जाकर लड़ना भी अच्छी बात नहीं है। तो हमने अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है हमने आपको दिखा दिया। तो अब हम चलते हैं दूध के कुएँ की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसा है वो कुआँ जहाँ से निकलता है दूध, और हम जाएंगे राफ्टिंग पे। चलिए गाइस, बने रहिए ब्लॉग के। तो अब हम आए हैं नानक मत्ता पॉइंट की तरफ, जहाँ पर से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू हमको देखने को मिला। तो यहाँ है दूध का कुआं। ये देखिए यहाँ पर होती है बोटिंग। बहुत ही विशाल सागर, जिसे कि नानक सागर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी बोट्स लगी हुई है। सारी बोटिंग की फैसिलिटी वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है यहाँ का दूध का कुआं। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा फिसलन महसूस होती हुई यहाँ पर। गाइस अब हमें इस पानी में चलना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है ये चलने में भी। कैसा पैर में पड़ा था मेरे। हाँ, चलने में थोड़ा सा चिपचिपा तो है। सामने से एक बहुत ही भव्य और बढ़िया व्यू आता हुआ नानक सागर का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गाइस अब हम आ गए हैं यहाँ पे राफ्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हम पता करते हैं क्या है राफ्टिंग के चार्जेस वगैरह। तो ये है कोई नानक सागर ऐसा कुछ।
यही नहीं, अभी और सुनिए। पर पर्सन का? और कितना कितना कहाँ तक ले, कितना दूर ले आएंगे मतलब? 2 मेंबर है तो 5 मिनट में आपका 3-3.5 हो जाएगा। अच्छा 2 मेंबर में? हाँ, और 2 से ऊपर है तो 10 मिनट में आपका 4.5-5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 2 लोगों कर दो आप। यहाँ पे टिकट काट रहे हैं। तो भाई जब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए, हमने कटवा लिया है अपना टिकट। मैं ये वाले भैया हमें लेके जाएंगे राफ्टिंग पे। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, तो ये पहनना पड़ेगा सूट वूट? रख मुझे हेलमेट दे। हेलमेट यहीं रख दो नीचे। कहाँ? ये पे? चलो मैडम ने पहन लिया अपने राफ्टिंग गेस, हम करेंगे। चल आराम से आराम से। ओह भाई भाई भाई। तो हमारे ड्राइवर साहब रस्सी को खोलते हुए अब हमें ले आएंगे एक लंबी सी ड्राइव पे। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस और क्या ये वर्थ इट है 500 रुपये के हिसाब से, या फिर हमारे 500 रुपये हो गए बेकार। जानने के लिए देखते रहिए इस व्लॉग को। भाई साहब जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, हमारी बोट हो गई है शुरू और हम चल पड़े एक असीम सफ़र पे। इस सफ़र का कोई अंत नहीं है। हमारे साथ हमारी पार्टनर इन क्राइम पूजा कापड़ी, हमेशा की तरह। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता हुआ। वो है जहाँ पर हम लोग मोमोज वगैरह खाते रहते हैं। नारंगमत्ता का छोटा सा डैम, नानक डैम। जबरदस्त किस्म का ड्राइवर है भाई। हमने पहन रखे हमारे सेफ्टी गेयर्स, हमें कोई खतरा नहीं है इस गाड़ी में। नानक सागर में बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर फिशिंग करना सख्त मना है। अगर कोई फिशिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो फिशिंग नहीं करिए। तुम्हारी राफ्टिंग हो गई ख़त्म, कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया। बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज पहली बार राफ्टिंग करी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी नेक्स्ट पर्सन जा रहे हैं हमारे पीछे। मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस एक बार करना चाहिए, मज़ा आया। ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस बोटिंग चार्ज जो कि 500 रुपये है 2 लोगों का, मेरे हिसाब से ठीक ही है। लेकिन थोड़ा मतलब किलोमीटर कम कवर कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर कह तो रहे, लेकिन पानी में मतलब पता नहीं चल लग पा रहा है कि 3.5 किलोमीटर है कि नहीं है। पर हम जैसों के लिए सही था, जिन्होंने कभी पानी में आज तक कभी ऐसा सफ़र नहीं किया। ठीक है गाइस, ये देखिए अब जो हमारे बाद वाला क्रू था वो अब गया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है पीछे से। मतलब एक बार आना तो बनता है यहाँ पे मेरे हिसाब से। अगर आप नानकमत्ता आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और राफ्टिंग का मतलब ज़रूर पूरा का पूरा आनंद लें। तो गाइस अब हम चलो कुछ खाते हैं, क्योंकि अब सुबह से यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं इतने लोगों से, मतलब थोड़ा बहुत बर्बल हो गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं नानक डैम में। यहाँ पर हम खाएंगे मोमोज़ और बनवाएंगे अपने लिए बर्गर। चलिए देखते हैं कैसा है नानक डैम खाना और यहाँ का लुक।
पहुंच चुके हैं नानक डैम की तरफ। पहले हम चलते हैं एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं। तो ये है नानक डैम से नीचे का थोड़ा सा व्यू, जहाँ पर सारे लवर्स आते हैं कहते हैं यहाँ पर, और सारे गरीबों का प्री वेडिंग शूट भी यहीं पर ही होता है। मेरा भी यहीं पे हुआ था, तो कोई दिल पे मत लेना, मैंने खुद को भी गरीब बोल दिया। खुश आराम से ना कितना होता। तो पूजा को यानी कि बिता भी कुछ ज़्यादा ही है, वो मुझसे आगे चली गई। लग रहा है उसे हमारे यहाँ बिताए हुए पुराने दिन याद आ गए। चलिए गाइस, दिखाते हैं आपको यहाँ की खूबसूरती, कैसा यहाँ का पार्क। तो ये यहाँ का पार्क है, नानक पार्क कह सकते हैं हम इसको। बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बैठ के खाना चाहते हो तो आराम से खा सकते हो। गर्मी के दिनों में आपको यहाँ छाँव मिलेगी और ठंडियों के दिनों में आपको यहाँ पे गर्मी मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया नानक डैम। देखिए गाइस, यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है ये बहता हुआ पानी, जो कि इस डैम पे निकल रहा है। नानक सागर ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको एक गिव अवे दे सकें, जिसमें कि हम एक हेडफोन का गिव अवे करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पूजा को लग रही है भूख, तो हम चलते हैं खाने के लिए और बनवाते हैं हमारे मोमोज़ और चाउमीन या बर्गर, जो ही खाना चाहे। चलिए चलते हैं। यहाँ पर हो रहा है बच्चों का फ़ोटोशूट, जो लगे पड़े हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। हम भी ऐसे खिंचवा रहे थे फ़ोटोज़। चलो बढ़िया है। हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं चाइनीज़ फास्ट फूड में। भैया 2 मोमो लगा दो, मोमोज वेज। तो हम बनाएंगे भैया से मोमोज। ये किसी की चाउमीन बन जाएगा इस। तो हमारे मोमोज आ चुके हैं। पूजा खाई कर बताइए सॉरी मोमो खा तो खा तो सही से ना, मैं ले लूँगा चम्मच। खतरनाक लग रहे हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा। चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बोल देता है इंसान का। अच्छे हैं, बेकार हो रहा है ऐसा के लिए। चलो अब टेस्ट करके बताते हैं कैसा हो रहा है ये खतरनाक मोमोज। तो अब गाइस मोमोज और चाउमीन और बर्गर खाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। पूरा कैसा लगा फिर मोमोज, बर्गर और चाउमीन? अच्छा था। मेरे साथ तो अजीब सा था, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे अब। चलिए तो भाई जब हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ, देखते रहिए नानक मत्ता की सुंदरता को और एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। अगर आपको मक्के खाने का मन करता है तो यहाँ पर मिल रहे हैं ढेर सारे मक्के, जैसे कि यहाँ की भाषा में भुट्टा भी बोलते हैं। उसका बच्चा बेच रहा है और चलिए उसी बच्चे के पापा भी होंगे। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैदान है। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं जनकट। ये है जनकट, खटीमा से पहले बढ़ता है। यहाँ की मार्केट देख लीजिए कैसी है। ये गन्ने से लोडेड ट्रक। तो गाइस अगर आप टनकपुर या बंदसा से आएंगे 4 व्हीलर में तो आपको यहाँ पे टोल ज़रूर भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक टोल पड़ता है। अगर आप माना आ रहे हैं टनकपुर या बंदसा से
टोल, आपको टोल भरना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप 2 व्हीलर में आइए या फिर टोल भर के आइए, लेकिन आइएगा ज़रूर। भाई जब हम पहुंच चुके हैं खटीमा में हम कहाँ पहुंच चुके हैं? खटीमा। तो अब हम पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर। तो वैसे आपको क्या लगता है किसकी पार्टी आने वाली है इस बार, बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की? क्योंकि 14 फरवरी को दुनिया मना रही है वैलेंटाइन डे और उत्तराखंड में होंगे चुनाव, तो वोट ज़रूर दें, चाहे जिसको मर्जी दें पर ज़रूर दें। खटीमा में ज़रा मुझे थोड़ा सा काम, तो पूजा रुकेगी यहीं पर और हम आते हैं काम को निपटा कर। ये हमारी खटीमा की मेन मार्केट, बहुत ही सुंदर और ट्रैफिक से भरी हुई, बाप रे। तो गाइस नानक मत्ता से बनमसा की दूरी है तकरीबन 30 किलोमीटर, जो कि एक छोटे से एडवेंचर के लिए बहुत है। तो जो भी यहाँ लोकल में रहता है नानक मत्ता एक बार ज़रूर विज़िट करें, और अगर कोई यहाँ से बाहर से कोई आ रहा है तो उसे भी नानक मत्ता जाना तो बनता है। जय हो भोलेनाथ। भाई जब हम पहुँच चुके हैं बनमसा के अंदर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आगे पुलिस वालों ने नाका लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो यहाँ पर बिना चेकिंग करे कोई भी अंदर नहीं आ सकता बनमसा के। बनमसा से आ तो सकता है लेकिन बनमसा के अंदर जा नहीं सकता। आगे देख पाएंगे जैसे कि आप पुलिस वाले खड़े हैं और साथ में SSB के जवान भी खड़े हैं आगे, जो हर गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं अच्छे से कि कोई भी बिना चेकिंग के आगे ना जा पाए। हैट्स ऑफ सर आप लोगों को आपकी इस ड्यूटी के लिए। जब हम पहुंच चुके हैं बनमसा के अंदर और लोगों ने हमारी गाड़ी की तलाशी ली अच्छे से, तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं माँ पूर्णनगरी धाम जनपद चंपावत बनमसा की तरफ। जय पूर्णनगरी माता की जय। तो भाई जब हम घर पहुंच चुके हैं और देखते हैं हमारे घर में हमारा कोई वेट कर रहा है क्या। अरे ओ भाई कहाँ बेटा, VIP सर्विस ले रहा है तू है जी? में कुत्ते साले बिस्तर में सोया था, तो बिस्तर में। अब करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। कैसा लगा आपको ब्लॉग हमें ज़रूर बताइए गाइस, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए सब कुछ होगा। तो जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी नई अगली वीडियो का कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। तो बाय बाय गाइस।